Hello everyone and welcome back to another episode of Taurus Estate where we bring you value over valuation. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं या कहे तो कंपेयर करने जा रहे हैं गोल्ड एंड रियल एस्टेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। इस मंथ येलो मेटेलिक स्टनिंग रैली पर है। हम आपको वीक आफ्टर वीक बताते आए हैं प्राइसेस बस बढ़ रहे थे। लास्ट वीक तो गोल्ड ने रिकॉर्ड्स हाई टच कर लिए और लग रहा था कि गोल्ड लिटरली अनस्टॉपेबल हो चुका है। लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस 2 to 4% तक ओवरनाइट गेन किया। जैसे 1970s में ईरान रेवोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान इन्वेड किया और इजराइल में योम किपुर वॉर चल रही थी, तब ऑयल और गोल्ड दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। वैसे ही जब रशिया ने यूक्रेन इन्वेड किया, गोल्ड प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे। आजकल एक बात हर जगह से सुनने को मिल रही है, गोल्ड ने पिछले 4 सालों में अप्रॉक्स 200% एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि 2022 में बस गोल्ड ही ले लेना चाहिए था, बेकार ही रियल एस्टेट या अदर इन्वेस्टमेंट्स में दिमाग लगाया। चलिए इस वीडियो में गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि 3 पार्ट्स में रहेगा। पहला, गोल्ड प्राइसेस रीसेंट टाइम में इतने तेजी से क्यों बढ़े। दूसरा, अगर आपके पास पैसा हो तो गोल्ड या रियल एस्टेट कहाँ इन्वेस्ट करें। तीसरा एंड फाइनली हमारा ओपिनियन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द टॉपिक। गोल्ड प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़े। गोल्ड को हमेशा से एक हेज इंस्ट्रूमेंट माना गया है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में गोल्ड के बिगेस्ट बायर्स सेंट्रल बैंक्स बन चुके हैं। इंडिया, चाइना, पोलैंड सब इस बाइंग स्प्री में आगे हैं। रीजन, डी-डॉलराइजेशन। ये कंट्रीज यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रही है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ लॉज उनके ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लस मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए कई कंट्रीज के लिए गोल्ड एक न्यूट्रल रिजर्व बन रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडियन वुमेन के पास वर्ल्ड का 11% गोल्ड है, अप्रॉक्स विच इज 24,000 टन्स। सिर्फ इंडिया में ही इतना गोल्ड रिजर्व है। क्या गोल्ड ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? इसको समझने के लिए हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं। पिछले 40 सालों में गोल्ड का CAGR 8.3% to 9.3% रहा। पिछले 10 सालों में अप्रॉक्स 12% CAGR। रीसेंट रैली का रीजन है फियर, अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल टेंशन, पर यह पहली बार नहीं हुआ। 1979 to 80 में इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से गोल्ड 45% बढ़ा। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में गोल्ड 70% जंप हुआ। 1980 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर गोल्ड 50% गिर गया और ये डिप 20 साल चला। इसका कंक्लूजन है गोल्ड रैली इज इक्वल्स टू फियर बेस्ड। और जब मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, गोल्ड में डिप्स भी आते हैं। जैसे पोस्ट दिवाली जब यूएस चाइना ट्रेड न्यूज पॉजिटिव आई। गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट कहाँ इन्वेस्ट करें। अज्यूम करें आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। डिसीजन कैसे लोगे? पहला, प्रोडक्टिविटी ऑफ द असेट। गोल्ड इक्वल्स टू नॉन प्रोडक्टिव, लॉकर्स में पड़ा रहता है, इनकम 0। रियल एस्टेट प्रोडक्टिव, रेंट के फॉर्म में रेगुलर इनकम मिलती रहती है। सेकंड, स्टोरेज। गोल्ड को बैंक लॉकर प्लस इंश्योरेंस की कॉस्ट लगती है। रियल एस्टेट में स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लस एक स्टेटस सिंबल भी मिलता है। तीसरा, कैपिटल गेन्स। गोल्ड का 10 ईयर CAGR 12%, रियल एस्टेट का 10%। लेकिन रियल एस्टेट में सेक्शन 54 का टैक्स बेनिफिट मिलता है, कैपिटल गेन्स एडजस्ट हो जाते हैं। चौथा, प्राइस कंट्रोल। गोल्ड प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर से चलते हैं, आपके कंट्रोल से बाहर। रियल एस्टेट प्राइसेस माइक्रो मार्केट लेवल पर डिसाइड होते हैं, यानी यहाँ आपके पास ज्यादा कंट्रोल है। पांचवा, अवेलेबिलिटी। पूरे वर्ल्ड का गोल्ड अगर एक क्यूब में रखें तो सिर्फ 67 फीट का क्यूब बनेगा, बस इतना ही। लेकिन रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, स्टूडियो, लैंड पार्सल्स अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जाओ, लैंड पार्सल की कमी ही नहीं। 6th, लिक्विडिटी। गोल्ड इक्वल्स टू हाईली लिक्विड, रियल एस्टेट इक्वल्स टू इलिक्विड एग्जिट प्लान बनाना पड़ता है। गोल्ड की प्राइसेस ट्रांसपेरेंट होती है, रियल एस्टेट में प्राइसेस एरिया वाइज चेंज होता है। सबसे आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी, गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। रियल एस्टेट विच मीन्स फिजिकल हेल्थ प्लस स्टेबिलिटी, गोल्ड विच मीन्स लिक्विडिटी प्लस इन्फ्लेशन हेज। अब बात कर लेते हैं हमारे रिकमेंडेशन की। पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, गोल्ड का कुछ % जरूर रखो।
और नोएडा में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करो। और जो लोग एनालिसिस पैरालिसिस में अटके रहते हैं, कहीं तो इन्वेस्ट करो। So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel. And for such more information, please contact the number given on the screen. Till then, this is Sneha signing off.